कभी सोचा है गोवा के सारे बड़े कसिनोस पानी पे क्यों होते हैं? इसके पीछे क्रेजी लीगल लूपहोल है। चलो बताता हूँ, एंड तक देखना। 1867 में ब्रिटिश इंडिया में एक पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट लाया गया था, जिससे बाय डिफॉल्ट पूरे कंट्री में गैम्बलिंग को बैन कर दिया गया था। बट इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद गैम्बलिंग को एक स्टेट सब्जेक्ट की तरह रखा गया था। मतलब इंडिविजुअल स्टेट से डिसाइड कर सकते थे कि उन्हें गैम्बलिंग के साथ क्या करना है, और इसलिए गोवा ने 1976 में गोवा दमन एंड दीव पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट को लाकर इसे लीगलाइज कर दिया। इसमें एक कंडीशन थी कि मशीन गेम जैसे कि स्लॉट मशीन या रोलेट जैसे गेम सी लैंड पे अलाउड होंगे, और ऐसा कोई भी गेम जिसमें ह्यूमन डीलर इन्वॉल्व है जैसे कि ब्लैक जैक या पोकर, उसे लैंड से बाहर खेलना होगा। और इसलिए गोवा के सारे बड़े कसिनोज बड़ी बड़ी क्रूजेस पे होते हैं। और इस एक लॉ से गवर्नमेंट को दो बड़े फायदे हुए। पहला तो इंडिया में गैम्बलिंग को एक सोशल स्टिग्मा की तरह देखा जाता है, और क्योंकि अब ये कसिनोज बड़े बड़े क्रूजेस पे लैंड से दूर थे तो ये लोगों की नजरों में कम आते थे, और इसलिए इनके अगेंस्ट कभी कोई बड़ी प्रोटेस्ट नहीं हुई। सेकेंडली, अब इन कसिनोज पे जाने के लिए लोगों को एक्सपेंसिव फेरीज लेनी पड़ती थी, जिसके कारण एक बैरियर टू एंट्री बन गया। इसलिए इन कसिनोज में जनरली अमीर लोग या टूरिस्ट ही जाते हैं और लोकल पॉपुलेशन से दूर रहती है। और इन कसिनोज से गोवा गवर्नमेंट को हर साल ऑलमोस्ट 600 करोड़ रुपए मिलते हैं। बट अगर ये इतना प्रॉफिटेबल है गवर्नमेंट के लिए, तो इंडिया में सिर्फ 2-3 स्टेट्स ही क्यों अलाउ करते हैं गैम्बलिंग को? अगर ये जानना है तो कमेंट करो पार्ट 2 और चैनल को सब्सक्राइब कर लो।